नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैविक गुरु पर। वो जन्माष्टमी का दिन था जब आधी रात में कारागार के सभी ताले टूट गए। सभी सैनिक गहरी नींद में सोए हुए थे और आसमान में काले घने बादल घिरे हुए थे। जिसके बाद रात्रि के ठीक 12 बजे कारागार में माता देवकी ने भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रात्रि 12 बजे ही जन्म लेने के पीछे का क्या रहस्य था? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वासुदेव और देवकी के विवाह के बाद राजा कंस ने अपनी बहन देवकी को उनके ससुराल छोड़ने जाना था। उसी दौरान बीच में एक आकाशवाणी हुई जिसमें ये कहा गया कि देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। जब कंस ने ये सुना तो उसने अपनी बहन और बहनोई दोनों को ही कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद जब जब देवकी की संतानें होती थी तो कंस एक एक करके उनको मारने लगा। इसी तरह उसने देवकी की 7 संतानों को मार दिया। लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो ना तो कंस के मायावी राक्षस काम आए और ना ही कोई वासुदेव को कारागृह के बाहर जाने से रोक पाए। भगवान श्री कृष्ण कैसे रातों रात मथुरा से गोकुल पहुंच गए थे, ये कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि उन्होंने अपने जन्म के लिए रात्रि 12 बजे का ही समय क्यों चुना था। इसका उत्तर हमें धर्मशास्त्रों में देखने को मिलता है और वो ये है कि चंद्रदेव की अभिलाषा थी कि श्री हरि उनके कुल में जन्म लें। एक बार उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि श्री हरि, आप राम अवतार में सूर्यवंश में एक बार जन्म ले चुके हैं, अब आप एक बार मेरे कुल में भी जन्म लें ताकि मैं भी आपके पूर्वज होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। तो मित्रों, इसीलिए जिस तरह भगवान श्री राम सूर्यवंशी होने के कारण सूर्य के उजाले में जन्मे थे, उसी प्रकार चंद्रवंशी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण आधी रात में जन्मे थे। साथ ही बुध चंद्रदेव के पुत्र हैं, इसलिए भगवान ने जन्म के लिए बुधवार का ही दिन चुना, जबकि रोहिणी चंद्रमा की पत्नी और नक्षत्र हैं और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जो है वो जन्म लिया था। वहीं अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और भगवान विष्णु इसी शक्ति के कारण पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर पाते हैं। इसीलिए बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उसी समय उनके सभी पूर्वज वहां उपस्थित थे। कहा जाता है कि जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस वक्त वातावरण में एक अलग ही शक्ति का संचार हुआ था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत थे और सौम्य स्थिति में थे। हवा स्वच्छ और प्रसन्न थी। काले आकाश में तारे जगमगा रहे थे और आधी रात में भी तालाब में कमल के फूल खिले थे। यही नहीं, देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा भी कर रहे थे। कहते तो ये तक है कि आधी रात थी, लेकिन फिर भी उस समय पशु पक्षी भी झूम रहे थे और जोर जोर से शोर मचा रहे थे। वहीं आसमान में चमक रही बिजली और वर्षा इतनी तेज थी कि मानो विष्णु अवतार का ही संदेश दे रही है। वैसे भगवान श्री कृष्ण चाहते तो थे कि वो दिन के समय किसी भी वक्त वो जन्म लें, लेकिन आधी रात में जन्म लेने की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी अवतार की तरह इस धरती पर जन्म ले, बल्कि वो तो साधारण मनुष्य के बालक की तरह जन्म लेना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने आधी रात का समय इसीलिए भी चुना था क्योंकि आधी रात में जो है वो कोई सैनिक जगह नहीं रहता, जिसकी वजह से ये है कि उनके पिता वासुदेव बिना किसी मुश्किल से उन्हें गोकुल तक पहुंचा सके और फिर गोकुल छोड़कर पुनः कारागार में वापस आ सकें। भगवान श्री कृष्ण अपने जन्म से ही कंस को ये भी संदेश देना चाहते थे कि तुम्हें मारने वाला अभी से ही धरती पर अवतरित हो चुका है। इसीलिए जब वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में रखा तो उन्हें आकाशवाणी प्राप्त हुई कि माता यशोदा के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लेकर वे कारागार वापस चले जाएं। फिर जब वासुदेव कन्या को लेकर कारागार पहुंचे तो खबर कंस को पहुंची और उसे पता लगा कि उसकी बहन ने एक कन्या को जन्म दिया है। फिर जब कंस उसे मारने के लिए दौड़ा तो कन्या उसके हाथ से छूटकर आसमान में चली गई, जिसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, मैं तो माया हूँ, तुझे मुझे मारकर कुछ नहीं मिलेगा, तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है। और इतना कहते ही वो कन्या आसमान में गायब हो गई।
इसके बाद कई बार गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के लिए मायावी जो थे वो राक्षस भेजे गए थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने सबका संहार कर दिया और आखिर में कंस को उसके राजमहल में ही घुसकर उसके पापों की सजा दी। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की आधी रात के समय जन्म लेने से लेकर कंस का वध करने तक की पूरी कहानी। अब तो आप जान गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि 12 बजे का ही समय क्यों चुना था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी अवश्य साझा करें और ऐसी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे से जुड़े रहें। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इजाज़त दें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपका बहुत धन्यवाद।